हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ और इसे अगर हमें कंट्रोल करना है तो ऐसे 5 फूड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जो एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ है क्या? सो बहुत बार इसे कंफ्यूज्ड इसमें होता है एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स डिसीज़। सो बेसिकली एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ में जो एसिड है जो रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन के लिए वो स्टमक से ईसोफेगस में आता है एंड देन यू फील दैट हार्ट बोन चेस्ट जल जल जो होता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन आर पेशेंट्स। सो ये जो एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ है ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है एंड ट्रीटेबल है। इसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें कौन से फूड्स तकलीफ़ देते हैं और इसे एक्सक्लूड करके आज जो मैं 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, 5 फूड्स बताने वाली हूँ, वो ऐड करके इसका जो प्रॉब्लम है वो हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सो वेल एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ में यूजुअली जो कॉजेज़ है ये किसके वजह से होता है, तो हाइटिस हार्निया है या फिर ओवरवेट ओबेस पीपल है या फिर बहुत सारे लोगों को ना इंडिया में स्पेशली खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोने की आदत होती है एंड इंडियन मील्स आर वेरी हैवी। सो हैवी मील्स के बाद अगर हम इमीडिएटली सो रहे हैं तो दैट लीड्स टू चेस्ट नॉट चेस्ट पेन है, बर्निंग, बेसिकली हार्ड बर्निंग जिसे कहते हैं वो होता है। देन जैसे मैंने कहा ड्रिंकिंग अल्कोहल है, हैविंग स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि जिसके वजह से ये हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज़, कॉमन कॉजेज़ है जिसके वजह से एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ होता है। नाउ इसके सिम्टम्स क्या है, तो बेसिकली बर्प आना, मतलब हिचकियाँ है, ब्लोटेड रहना, ओके, या फिर वेट लॉस, सर आई मीन अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, या फिर हिकअप्स है, नॉजिएटिक फीलिंग है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। एंड देर आर सर्टन फूड्स जो ये कंडीशन को एग्रीवेट करते हैं, जैसे कि अनियन है, गार्लिक है, स्पाइसी फूड है, चॉकलेट है, अल्कोहल है, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो इसे एग्रीवेट करते हैं। एंड अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे मील्स जो है ये स्मॉल फ्रीक्वेंट होने चाहिए, पोर्शन कंट्रोल होने चाहिए, खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है। बहुत बार बहुत सारे लोग टाइट क्लोथ्स भी पहनते हैं जिसके वजह से एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, तो वो अवॉइड करना है। देर आर फ्यू ट्रिगरर्स, जैसे अभी मैंने बताया, तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्या आप खा रहे हो और किसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रहा है, ये मेंशन करके डाइट को फॉलो करना ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फूड्स जो आज मैं बताने वाली हूँ वो इंक्लूड कीजिए कि जिससे कि आपका एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ जो है वो कंट्रोल होने के लिए हेल्प हो, एंड दिस इज़ नेचुरली ओके। सो सबसे पहला फूड जो है वो है पॉप्ड राइस, मतलब जिसे साड़ी लाया कहते हैं। ये बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर है। सो हम अगर इसे इंक्लूड करते हैं जिनको स्पेसिफिक एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम है तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करता है। स्टमक में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कंट्रोल में रखने के लिए, कम करने के लिए हेल्प करता है। सो ईज़िली आप ये आपको एक तो अवेलेबल है एंड ईज़िली आप इसे ले सकते हैं। फीस्टफुल मतलब हाथ में जितने बैठते हैं उतने ही ये पफ्स लेने हैं, जो आप पानी के साथ ले सकते हैं, पानी में सोक करना है और उसका जो पानी है वो स्पेशली लेना है। या फिर आप जो मिश्री रहती है जो बेसिकली जिसे औषधि खड़ी साखर कहते हैं उसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ डायबिटिक, फर्स्ट ऑप्शन विल बी बेटर कि जहाँ पे आपने ये पफ्स सोक किए हैं, पॉप्स, एंड इसका पानी लिया है। देन आता है बनाना। सो नाउ बनाना इज़ अ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, इसमें बहुत सारा फाइबर कंटेंट रहता है। तो बेसिकली पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सो बेसिकली बनाना जो है ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कम करने के लिए हेल्प करता है। सो इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। सो इसके लिए बनाना इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। देन रेजिन्स, रेजिन्स मतलब मुनक्का आप जिसे कहते हैं। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन रेजिन्स जो है
ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड सिक्रीशन जो हमारे स्टमक में हो रहा है एंड बैलेंस करते हैं पीएच को. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. आप रेजिन्स रात को एक 3 to 4 रेजिन्स सोक करके मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ डायबिटिक, आपके शुगर्स फ्लक्चुएटिंग हैं, देन यू हैव टू आई मीन कीप दिस थिंग इन माइंड एंड वैसे आपको कंज्यूम करना है. देन ऐश गॉड, मतलब जिसे पेठा कहते हैं, तो ये एक वेजिटेबल भी काफ़ी अल्कलाइन इन नेचर है एंड एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करती है. सो दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट is after resin it comes potato. Now potatoes are starch, bland starch, so ये जो हमारे स्टमक लाइनिंग है उसके लिए बहुत ये सूदिंग रहते हैं, अगेन न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को एंड देन हेंस यू कैन इंक्लूड दिस इन योर डाइट. इफ़ डायबिटिक अवॉइड करना है, शुगर फ्लक्चुएटिंग है तो, बट अदरवाइज यू कैन इंक्लूड पर्टिकुलर डे वेयर आपको ये एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम है. सो वेल दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ और इसे हम कैसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस 5 फूड्स. आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल गई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.